हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए पोएट्री से लेसन 6 ला बेल डैम सेंस मर्सी के बारे में। इस पोयम को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन कीट्स, और जो ऊपर शब्द लिखा हुआ है ला बेल डैम सेंस मर्सी, यह एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका अंग्रेजी में अगर अनुवाद किया जाए तो ला मीन्स दी हो जाएगा, बेल मीन्स ब्यूटीफुल हो जाएगा, डेम माने लेडी हो जाएगा, सेंस माने विदाउट हो जाएगा, मर्सी मीन्स मर्सी होगा। फ्रेंच वर्ड मर्सी में अंत में सी आई लिखा है और अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं उसमें सी वाई होता है। तो द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इसका अंग्रेजी में अर्थ हुआ, जबकि हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो दया रहित एक सुंदर स्त्री के बारे में है। और जॉन कीट का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गया था, जो कि बहुत ही कम उम्र में इनकी मौत हो गई थी। कुल मिलाकर के मात्र 26 ईयर्स में ही वाज डाइड एट द एज ऑफ 26 ओनली। 26 साल की अवस्था में मात्र जॉन कीट इस दुनिया से चले गए। हालांकि इतने कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ दिया है संसार को। और सुंदरता के बारे में एक जगह इन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, ब्यूटी इज ओनली टू बी सीन एंड नॉट टू टच एट ऑल। अर्थात सुंदरता केवल देखने की चीज होती है, छूने की या स्पर्श करने की नहीं। तो इस प्रकार इन्होंने यह जो वाक्य लिखा बेहद ही खूबसूरत है और सुंदर है, प्रेरणादायी है। तो ये था कवि के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा जो पोएम इन्होंने लिखा है, इस पोएम के थीम के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, कवि के अनुसार कवि ये कहना चाहता है कि वह एक ऐसे वीर योद्धा से मिलता है जो उसको कहीं रास्ते में वह वीर योद्धा किसी पहाड़ी के आसपास भटकता हुआ, इधर उधर मंडराता हुआ दिखाई देता है। और उस योद्धा से, जो कि वो बहुत ही वीर योद्धा था, और ये पूछता है कि वह इस तरह से बेचैन क्यों लगता है, क्या कारण है कि जो इस प्रकार से वो बेचैन होकर के इधर उधर भटक रहा है। तो वह वीर योद्धा कवि को जवाब देता है कि वह परेशान क्यों है। सचमुच में उसकी एक नरेटिव स्टोरी है, कहानी है। और कहानी यह है कि वह जो वीर योद्धा है वह किसी एक सुंदर लड़की से मुलाकात करता है, मिलता है, और वह लड़की उसको अपना संपूर्ण प्रेम उसको जताती है, और इस प्रकार उसे एक रहस्यमयी गुफा में ले जाती है और अपने पूर्ण प्रेम को दर्शाती है। और इसके बाद वह फिर वहाँ से कहीं गायब हो जाती है। तो वह योद्धा कवि को कहानी सुनाता है और ये बताता है कि वह अचानक वहाँ सो जाता है, और उसे जो स्वप्न वह देखता है वह बहुत ही भयंकर स्वप्न होते हैं, और जिसमें बड़े से बड़े राजा महाराजा लोग, बड़े से बड़े राजकुमार लोग और बड़े से बड़े योद्धा लोग उसके जाल में फंस चुके थे। और वे लोग इस योद्धा को चेतावनी दे रहे थे कि तुम भी इसके जाल में फंस गए हो, और जहाँ तक संभव हो। और यह एक दया रहित सुंदर स्त्री है, यह एक ऐसी स्त्री है, सुंदर तो है लेकिन जिसके पास दया नहीं है। तो इस तरह की कविता इन्होंने लिखा है। और वास्तव में अगर गहराइयों में देखा जाए तो वो जो योद्धा है वो कोई और नहीं है, सचमुच में वह कवि ही है, लेकिन इन्होंने किसी काल्पनिक व्यक्ति या योद्धा को सामने रख करके यह प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह की यह कविता है। तो आइए अब शुरू करते हैं कविता के बारे में। कवि उस योद्धा से अचानक मिलता है और वह उससे पूछता है, प्रश्न पूछता है। और क्या पूछता है? ओ व्हाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स। पहले स्टैंजा में क्वेश्चन करता है कि हे नाइट एट आर्म्स माने योद्धा, हे वीर योद्धा, ओ व्हाट कैन आई दी, तुम्हें कौन सा कष्ट हो सकता है। आयल माने कष्ट या दुख। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग,
जो तुम अकेले और पीला पड़े हुए इधर उधर घुमड़ रहे हो, तुमको कौन सा कष्ट हो सकता है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और जो घास जो लेक माने झील है, जो झील की घासें हैं वह ठिठुर गई हैं। एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई भी पक्षियां गीत भी नहीं गा रही हैं। दरअसल बात यह है कि इतना ठंड पड़ रहा है कि ठंड के कारण जो भी झील की घासें हैं वो ठिठुर गई हैं और कोई भी पक्षियों की आवाज़ें भी नहीं सुनाई दे रही हैं। ठंड में सभी पक्षियां अपने अपने घोंसलों में हैं और अकेले यह वीर योद्धा उस ठंड में क्या कर रहा है। तो ये पहले स्टेंजा में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, दूसरे स्टेंजा में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओ व्हाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स, हे महान योद्धा तुमको कौन सा कष्ट हो सकता है। सो हैगर्ड एंड सो उबिगान, जो तुम इतने परेशान और इतने दुखी लग रहे हो। द स्क्वायरल्स ग्रीनरी इज फुल, और गिलहरी ने अपने भंडार गृह को भर लिया है। एंड द हार्वेस्टर, और किसान ने अपनी फसल को अपने घर में बटोर लिया है, अर्थात अपनी फसलों को काट लिया है। कवि के कहने का आशय है कि इस कड़ाके की ठंड में कोई भी बाहर नहीं है, किसान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो अपना फसलों को तैयार करके भंडार गृह भर लिए हैं, और जबकि गिलहरी भी अपना भंडार गृह भर ली है, और तुम यहाँ अकेले इस तरह से परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, हे महान योद्धा जब मैं तुम्हारे भौहों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कमुदनी के पुष्प हैं जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, और जो कि तुम्हारे माथे पर कुछ तुम्हारा जो सिर है वह कुछ नम है, यानी कि मॉइस्ट का मतलब नम, यानी कि उसके माथे पर कुछ पसीने जैसा है। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज, और जब मैं तुम्हारे गालों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे गुलाब का कोई फूल हो। और यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि उसके गाल इतने कोमल हैं कि गुलाब के पंखुड़ियों की तरह, गुलाब के फूल की तरह हैं। और फेडिंग रोज, और ऐसे लगता है कि जैसे गुलाब का कोई फूल हो और अभी अभी मुरझाया हो, ऐसा लगता है। फास्ट बिटर्न टू माने जो अभी जल्दी से मुरझाया हो। तो इतना क्वेश्चन कवि ने उस योद्धा से किया, और इसके बाद फिर योद्धा जवाब क्या देता है, अब इसको आप आगे देखिए। अब आगे से जवाब क्या देता है। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, अब वो योद्धा जो है कवि को जवाब देता है कि मैं चारागाहों में एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मुझे चारागाहों में एक लेडी मिली, यानी एक खूबसूरत लड़की मिली। फुल ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर थी। फेरी चाइल्ड, वह इतनी सुंदर थी कि जैसे परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, और उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, और उसके पैर हल्के थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। तो इस तरीके से वह उस लड़की के बारे में बताता है कि वो इतनी सुंदर थी, ऐसे लगता था जैसे किसी परी की बच्ची हो, और बहुत ही खूबसूरत उसकी आंखें थीं, और उसके बाल लंबे थे, उसके पाँव हल्के थे। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, और मैंने फिर फूलों का माला, उसके सिर के लिए फूलों का माला बनाया। वह योद्धा आगे जवाब देता है। एंड ब्रेसलेट्स टू, और हाथ में पहनने वाले कंगन को बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और जो कमरबंद होती है उन फूलों से कमरबंद को बनाया, यानी कि पेटी, या जिसे बेल्ट कह सकते हैं अंग्रेजी में। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि मुझे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने एक मधुर आहें भी भरी, अर्थात एक मधुर मुस्कान के साथ उसने स्वीकृति भी दिया कि सचमुच में वह मुझसे प्रेम करती है। तो फिर योद्धा आगे बताता है कि आई सेट हर ऑन माई पैसिंग स्टीड, और फिर मैंने उसको अपने तेज तर्राक चलने वाले घोड़े के ऊपर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन भर मैंने और कुछ नहीं देखा। फार, क्योंकि साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, वह एक साइड में, यानी कि
मेरे बाहों में एक साइड में झुकी हुई थी एंड सिंग फेरी सॉन्ग, और परियों जैसी गीत गा रही थी। इसके बाद अगले स्टेंजा में कवि कहता है, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिली स्वीट, और फिर उसने मुझे सुंदर सुंदर मधुर फल खिलाए, एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद उसने पिलाया, एंड मैना ड्यू, और दैवीय भोजन कराया। यह भी एक तरह से तरल पदार्थ है, मैना ड्यू। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टैंड शी सेड, और एक अजीब भाषा में उसने कहा, आई लव दे टू, कि मैं तुमसे सचमुच में प्यार करती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेंजा है, शी टुक मी हर एल्फिनग्राट। इसके बाद वो जो लेडी है उस योद्धा को अपने एक रहस्यमयी गुफा में ले गई। एल्फिनग्राट का मतलब हुआ रहस्यमयी गुफा, एक जो गोपनीय स्थान पर उसको ले गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, और फिर वहाँ जा कर के वह बहुत ही रोई और जोर जोर से रोई। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विथ किसेस फॉर, और फिर वह योद्धा बताता है कि मैंने फिर उसके बड़े बड़े नेत्रों को 4 बार चुंबन करके बंद कर दिया। यहाँ कवि के कहने का आशय ये है कि वह योद्धा उस लेडी से पूर्ण प्रेम दर्शाया। एंड देयर शी लुल्ड मी आई स्लीप, और इसके बाद वह मुझे अपने हाथों से थपथपा करके मुझे सुला दी। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ मैंने स्वप्न देखा, आह ओ बी टाइड, और बहुत ही भयानक स्वप्न थे। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, और जो अंतिम स्वप्न मैंने वहाँ देखा था उस स्वप्न में, ऑन द कोल्ड हिल साइड, और उस पहाड़ी क्षेत्र में जो मैंने अंतिम स्वप्न देखा था, सचमुच में वो बहुत ही दुखदाई था, यानी कि बहुत ही कष्ट देने वाला था। अब नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, तो मैंने क्या देखा कि बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े राजकुमार भी, पेल वॉरियर्स और बड़े बड़े योद्धा लोग भी, सब के सब पीले पड़े हुए हैं। डेथ पेल वर दे आल, और सब के सब ऐसे पीले पीले दिख रहे थे जैसे कि मरने के बाद लोग पीले पड़ जाते हैं, इसी प्रकार पीले पीले दिखाई दे रहे थे। दे क्राइड, और सब लोग मिल करके चिल्लाते हुए कह रहे थे, ला बेल डेम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्राल, और ये तो दया रहित सुंदर स्त्री है। ला बेल डेम सेंस मर्सी, द लेडी विदाउट मर्सी, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी कि यह दया रहित सुंदर स्त्री ने तुमको अपने जाल में फंसा लिया है। आई सा डियर स्टार्ड लिप्स इन द ग्लूम, और मैंने उस अंधेरे में उन लोगों के होठों को खुला हुआ देखा। विथ हरीड वार्निंग गैप्ड वाइड, और उनके जो मुख खुले हुए थे और जो गैपिंग थी वह इतना ज़्यादा भयंकर थे, यानी चेतावनी दे रहे थे और डरावने थे। एंड आई ओक एंड फाउंड मी हियर, और फिर मैं जग गया और अपने आप को मैं यहाँ पाया, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंड ठंड पहाड़ी पर अपने आप को जब मेरी आंखें खोली तो मैं यहाँ पड़ा हुआ पाया। एंड दिस इज वाई, और अंतिम स्टेंजा में वह योद्धा कवि को बताता है कि यही कारण है कि आई सजर्न हियर, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, एलोन, मैं अकेला हूँ, एंड पेलली लोइटरिंग, और पीला पड़ा हुआ घूमड़ रहा हूँ, दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बसिंग, और हालांकि जो लेक माने झील है वहाँ की घासें ठंड के कारण ठिठुर गई हैं, एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षियाँ गीत नहीं गा रही हैं। तो इस प्रकार से यह एक नरेटिव पोएम है, यानी कि स्टोरी लाइक पोएम है। तो इसमें एक योद्धा एक सुंदर स्त्री के जाल में फंस जाता है और वह स्त्री उसको धोखा दे करके कहीं और शिकार के लिए तलाशने के लिए शिकार के लिए चल देती है, और ऐसे स्थिति में वह जो योद्धा है अपने आप को अकेले पाता है, और इसी कारण से वह इधर उधर घूम रहा था कि उसने धोखा खाया हुआ है, किसी ने उसे धोखा दे दिया है,
और कवि को उसने अपनी कहानी बताई। तो इस तरीके से इस कविता का जो हिंदी रूपांतरण है ये इस प्रकार था। और अब ये कविता, यह जो पोयम है यहीं पर समाप्त होता है और इसके साथ साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज जो इंटरमीडिएट से संबंधित कोर्सेज से हैं वह आप तक पहुंच सके, पहले पहुंच सके, आप उसका समुचित लाभ भी उठा सके। और एंड फाइनली, thanks for watching this video.